वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्या करेंगे तो कहानी का प्लॉट का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, कहानी का प्लॉट का क्या करेंगे तो पार्ट 2 करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 करवाया था और मैंने पार्ट 1 का वीडियो जो है बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। ठीक है, सरल शब्दों में समझाया था। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसलिए वीडियो को बांटा कि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट दिया। आज की इस वीडियो यानी कि पार्ट 2, आज जो हम पढ़ेंगे यानी कहानी के प्लॉट का पार्ट 2, इसमें हम क्या करेंगे तो कहानी का प्लॉट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वाइंड अप कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो इसके आंसर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, कहानी का प्लॉट का क्या करेंगे तो आंसर क्वेश्चन को करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को टच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को सही तरीके से सुनते हैं यानी समझते हैं। देखिए, मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल पाता है। ठीक है, मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल पाता है। किसको मिल पाता है चबेना? तो भगजोगनी को। चबेना होता है खाने की वस्तुएं। ठीक है, थोड़ा मोड़ा खाने की वस्तुएं मिल जाती है। किसको? तो भगजोगनी को। लिखा हुआ है यहाँ पे कि मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल पाता है। देखिए, ये मुंशी जी बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं तो लेखक को बोल रहे हैं। ठीक है, मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल पाता है खाने पीने के समय। ठीक है, खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच। ठीक है, ये लेखक को बता रहे हैं कौन? तो मुंशी जी बता रहे हैं। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है। ठीक है, कौन पहुंच जाती है? भगजोगनी। तो इसकी ढीठ लग जाने के भय से, ठीक है, इसको भोजन मिल जाने के भय से घरवालियाँ, ठीक है, गांव में रहने वाले घरवालियाँ दूर दुराने लगती। दूर दुराने का मतलब हुआ बोलने लगती। ठीक है, इसको पेट ना भर जाए। किसको? भगजोगनी को। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूँ? ठीक है, ये मुंशी जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? तो शिवपूजन सहाय को। कहाँ तक मैं अपनी मुसीबतों का बयान करूँ, कहाँ तक मैं अपनी गरीबी को बताऊँ? ठीक है, भाई साहब, लेखक को बोल रहे हैं भाई साहब, कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूँ भाई साहब। किसी की दी हुई ठीक है, किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए। ठीक है, अगर कोई उसे भीख में मुट्ठी भर भीख देता, कुछ खाने के लिए देता, इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। ठीक है, इसके पास कपड़े भी तो नहीं है इज्जत को बचाने के लिए, तो कहाँ से वो भीख लेगा? ठीक है, कपड़े तो है ही नहीं, तो भीख कैसे लेगी? ठीक है, यानी कि किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है, यानी भगजोगनी को। ठीक है, किसी से जो अगर भीख लेगा उसके तन पे तो फटा आंचल भी नहीं है, यानी कि कपड़ा भी नहीं है भीख लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी छोटी उंगलियां में ही जो कुछ अट आ जाता। ठीक है, यानी इसकी छोटी छोटी उंगलियां में ही जो कुछ अट जाता, उसी से किसी तरह पेट का जलन बुझा लेती। कौन बोल रहे हैं? मुंशी जी। कि इसके हाथ में उंगलियां में कुछ भोजन के टुकड़े अट जाता तो उसी से क्या होता था? पेट की जलन बुझा लेती। कभी कभी एकाध फक्का चना चबाना मेरे लिए भी ले आती। ठीक है, मुंशी जी बोल रहे हैं भगजोगनी कभी कभी क्या करती है तो मेरे लिए भी एक आध फक्का चबेना ले आती, छोटे खाने पीने की वस्तुएं। उस समय हृदय टूक हो जाता। ठीक है, उस समय क्या होता था? मुंशी जी का हृदय टूक हो जाता। हृदय टूक होने का मतलब बहुत दुख होता था। ठीक है, बहुत दुख होता था। किसको? तो मुंशी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दिन, ठीक है, किसी दिन दिन भर घर घर घूम जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है। कौन कहती है? भगजोगनी। किसको कहती है? तो मुंशी जी को कहती है। बाबूजी, ठीक है, बाबूजी भूख लगी है। क्या लगी है? तो भूख लगी है। कुछ तो दो खाने को दो, कुछ हो तो खाने को दो। ठीक है, कुछ हो तो खाने को दो। किसको बोल रही है? भगजोगनी। तो मुंशी जी को। उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ। ठीक है, ये लेखक को बता रहे हैं मुंशी जी। ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है कि फांसी लगा कर मर जाऊँ। यानी कि ऐसी जब गरीबी देखता हूँ, जब हमारे पास भगजोगनी आता है खाने मांगने के लिए, तो मुंशी जी क्या बोलते हैं? जी चाहता है कि फांसी लगा के मर जाऊँ या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूँ। कौन कहते हैं यहाँ पे? मुंशी जी। ठीक है, मगर फिर सोचता हूँ, यानी मुंशी जी फिर सोचते हैं
कि मेरे सिवा, ठीक है, कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला, यानी कि इसके बारे में सोचने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन, ठीक है। दरोगा जी भी तुम्हारी ही है, अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती, ठीक है, अगर आज इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए 2 मुट्ठी भर चून जुटाती, किस कदर इसकी परिवरस कर ही ले जाती, यानी कि किसी तरह इसका परिवरिश कर ही लेती, ठीक है, इसको इसका लालन पालन किसी प्रकार से कर ही लेती अगर इसकी माँ जिंदा होती, ठीक है। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते हैं, यानी कि दरोगा जी होते जिंदा होते, तो गुलाब के फूल सी इस लड़की को हथेली पर फूल बनाए रखते, यानी कि इस लड़की को भगजोनी को गुलाब के फूल बनाए रखती, ठीक है, अगर इसके दरोगा जी जिंदा होते, भगजोनी को किसको गुलाब के फूल बनाए रखते, भगजोनी को। ज़रूरी ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते, ठीक है, इसकी शादी क्या करते तो अच्छे घराने में करते, अगर कौन जिंदा होते, दरोगा जी जिंदा होते। मैं भी उनकी अंधाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था, यानी कि मुंशी जी बोल रहे हैं, मुंशी जी को पछतावा हो रहा है, इसलिए मुंशी जी बोल रहे हैं कि मैं उसके अंधाधुन, यानी कि बहुत ज़्यादा कमाते थे तो मैं बेफिक्री से दिन गुजारता था एकदम, ठीक है, सुखीपूर्वक दिन गुजारता था, कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुँह तलक खबर नहीं थी, यानी कि हमें ये नहीं पता था, कौन बोल रहे हैं तो मुंशी जी, हमें ये नहीं पता था कि इतना भी बुरा दिन आएगा मेरा, कि वे भी ऐसे खराचे थे कि अपने, ठीक है, वे भी ऐसे खराचे थे कि अपने, यानी कि दरोगा जी के बारे में बोलते हैं मुंशी जी, अपने कफन काठी के लिए भी एक खर मुहरा ना छोड़ गए, ठीक है, यानी कफन काठी के लिए, यानी कि मरने के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है उसके लिए कफन काठी भी कुछ भी नहीं छोड़ गए, ठीक है, जो कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक डाला। एक घोड़ी बची थी, पता है आप लोगों को, एक घोड़ी बची थी 7 रुपये की, उसी से क्या हुआ था तो उसका श्राद्ध कर्म हुआ था, ठीक है, यानी कि बोल रहे हैं कि वो जितने भी चीज़ कमाए अपने जीवन में सारा झोंक दिए, कुछ नहीं छोड़ के गए, अपनी ज़िंदगी में ही एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाए। कोई किसके बारे में बोल रहे हैं मुंशी जी, दरोगा जी के बारे में। गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर कोई रहम करने वाला नहीं है, ठीक है, आज मैं जिस गरीबी में हूँ कोई हमारा मदद करने वाला नहीं है। कौन बोल रहे हैं, मुंशी जी बोल रहे हैं। उल्टे सब, ठीक है, उल्टे सब लोग ताने जाने की तीर बरसाते हैं, यानी कि ताने देते हैं हमको। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमाते थे, बहुत अकर में रहते थे एक दिन। और एक दिन ये भी है कि मेरी हड्डियाँ मूँगफलीसी की आँच से मोमबत्तियाँ की तरह घुल घुल कर जल रहा है, यानी कि आज मैं इस तरह गरीबी में आ गया हूँ, इतनी दयनीय स्थिति ख़राब हो गई है कि हड्डियाँ मूँगफलीसी की आँच से मोमबत्ती की तरह घुल घुल कर जल रही है। कौन बोल रहे हैं, मुंशी जी बोल रहे हैं। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवाड़ी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए। कौन बोल रहे हैं, मुंशी जी बोल रहे हैं कि इस लड़की के शादी के लिए मैंने क्या किया तो 50 फेरे लगाए, यानी कि बार बार गया, दांत दिखाए, ठीक है, दांत दिखाए यानी गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़कर विनती की, हाथ जोड़कर क्या किए, विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक कि बहिया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टिया और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियाँ में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। यानी कि मुंशी जी कहते हैं उन सभी लोगों को, यानी उस लड़के को कि जो उससे शादी नहीं करते थे भगजोगनी से, उसको बोलते थे, यहाँ तक कि वकीलों, डिप्टिया, जमींदारों की चुनी चुनाई लड़की से मेरी लड़की का तुलना कर लीजिए, मेरी लड़की सबसे अच्छी जचती है, ठीक है। कौन बोलते हैं, मुंशी जी। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के का शादी मत कीजिएगा, ठीक है, अगर इसके यानी कि इसके जोड़े की एक भी लड़की निकल जाए तो इससे शादी मत कीजिएगा। कौन बोल रहे हैं, मुंशी जी बोल रहे हैं, मत कीजिएगा। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला, ठीक है। कौन बोल रहे हैं, मुंशी जी, कि मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर किसी भी भाई का दिल ना पिघला, यानी कि नहीं चाहा शादी करने के लिए। कोई यह कहकर टाल देता है कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है। कोई यह कहकर टाल देता है कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है, ठीक है।
कोई यहाँ पे सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा। कोई ये कहकर टाल देता है कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है, ठीक है, यानी इनकार करती है जिसमें सास ना हो, यानी ये करके टाल देता है, यानी कि शादी ना करे भगजोगनी से कोई भी लड़का, ये करके टाल देता है जिसमें ना सास है, ना साला है, और ना बारात की खातिरदारी करने की हैसियत कोई कहता है। ये लोग कहते हैं कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है। क्या बोलते हैं कि गरीब घर की लड़की क्या होती है, तो चटोर और कंजूस होती है, हमारा ख़ानदान बिगड़ जाएगा, लोग बोलते हैं, इसीलिए शादी भगजोगनी से कोई लड़का नहीं करता है। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो हम शादी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि लोग तरह तरह के बात बोल रहे हैं, किसको, मुंशी जी को, कि हमें इतना दहेज मिल रहा है फिर भी हम अपने लड़के की शादी नहीं कर रहे हैं। फिर बिना तिलक दहेज के तो बात ही करना नहीं चाहते, यानी कि जहाँ पे तिलक दहेज नहीं मिले फिर तो बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तिलक दहेज मिल रहा है तो लिखा है तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते, ठीक है, यानी कि इतना दहेज मिलने पर भी हम शादी नहीं करते अपने लड़के का, तो तिलक दहेज के तो बात ही नहीं करना चाहते। इसी तरह जितने मुँह उतनी बातें सुनने में आई, ठीक है, लोग तरह तरह के बात बोलने लगे। कौन, तो गांव के लोग नहीं, हाँ गांव के ही लोग क्या करने लगे, तो तरह तरह के बात बोलने लगे शिवपूजन सैनी मुंशी जी के बारे में, मुंशी जी की भगजोगनी के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 बार 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कूट जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। कौन बोलते हैं, मुंशी जी बोलते हैं महज मामूली हैसियत वालों को भी, ठीक है, महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कूट जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ना तो ऐसा पंख मोड़ तोड़ दिया, ठीक है, मुंशी जी बोलते हैं मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया, यानी कि ऐसी हालत कर दी है कि तरफड़ा भी नहीं सकता, ठीक है, फड़फड़ा भी नहीं सकता, यानी कि गरीबी ने ऐसी हालत कर दी है। एक दिन तो मौज मस्ती से जिया। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं, ठीक है, सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो मोल भाव करके तुलना करके लड़के की शादी करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं। ये हिंदू समाज की कायदे हैं। और कई गरीब बेचारे उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है, ठीक है, कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वो कमीना कहा जाता है, ठीक है, यानी कि कोई गरीब आदमी जब अपनी लड़की को किसी के यहाँ बेचता है, बेचना मतलब शादी करवाता है, तो वो कमीना कहलाता है क्योंकि वो दहेज नहीं दिया इसलिए। मगर अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था, ठीक है, मगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती, ठीक है, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी ना लूँगा, चाहे वो कवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए, ठीक है। यहाँ पे मुंशी जी बोल रहे हैं देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो गई है, सिर्फ पेट की मार से उसकने नहीं पाती है, ठीक है। यहाँ पे मुंशी जी बोल रहे हैं बढ़ती रुकी हुई है मगर अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूटकर सयानी हो जाती, ठीक है, मुंशी जी बोल रहे हैं अगर किसी खुशहाल घर में रहती तो फूटकर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरत पर भी रोगान चढ़ता, यानी कि बदन भरने से ही क्या करती है, खूबसूरती निखरती है, खूबसूरती पर भी रोगान चढ़ता। और बेटी की बाट बेटे से जल्दी होती भी है, ठीक है, यानी कि बेटी ज़्यादा सहारा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अधिक क्या कहूँ, ठीक है, अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, ये जो भी बातें अभी मैंने सुनाया ये बातें हैं, ये मुंशी जी बोल रहे हैं, ठीक है, लेखक को अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं, तो यहाँ मुंशी जी बोल रहे हैं कि मैंने अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ, इतना दिन मैंने सुख में जिया, अब ये दुख है,
कोई हमारी बेटी से शादी नहीं करता, यानी भगजोगनी से कोई शादी नहीं करता। देखिए तिलक दहेज के ज़माने में, देखिए एक बात है कि हर चीज़ है उसके पास, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके पास दहेज नहीं है, इसीलिए कोई उससे शादी नहीं करता। मोतिया, बिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ा है, ठीक है। यानी कि इतनी बीमारी मेरे शरीर को निकम्मा कर छोड़ा है, निकम्मा कर दिया है, यानी कि काम ना करने देता है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है, ठीक है। यानी कि मैंने इतना दिन सुख में जिया, मुंशी जी बोल रहे हैं, मैंने इतना दिन सुख में जिया, जब तक सुख था मैंने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब मैं अगर याद करूँगा, आंसू यहाँ पर लिखे, अब मेरे पछतावे का आंसुओं में ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं, यानी कि अब ईश्वर को पुकारने का दम नहीं है, अब ईश्वर आएंगे भी नहीं, मेरी मदद भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जब अमीरी था तो मैंने सुख में जिया और भगवान का नाम नहीं लिया, मैंने खूब मज़ा किया अपने ज़िंदगी में। कौन? तो मुंशी जी। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी है, ठीक है। कौन बोल रहे हैं? मुंशी जी, कि अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसकी शादी करने का वादा किया है, ठीक है। बोल रहे हैं मुंशी जी कि एक साहब ने बहुत कुछ कहने पर, यानी कि मैंने बहुत कुछ कहा, सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं, ठीक है। देखना यह है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं, यानी कि जो लोग बढ़ चढ़ के, यानी कि जो लोग बोलते थे ये सब बातें, जितनी मुँह उतनी बड़े बातें, वे लोग इन्हें भी भड़काते हैं कि शादी ना करो। इसको यानी कि इन्होंने, मुंशी जी ने क्या किया, उस लड़के को समझाया बुझाया कि इसे शादी करो, इसलिए खोटे, यानी कि यहाँ बोलते हैं गांव के खोटे लोग इन्हें भी भड़काते हैं। कौन बोल रहे थे? मुंशी जी बोल रहे हैं। या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं कि नहीं, यानी कि शादी करवाने देते हैं कि नहीं गांव के लोग, कि इन्हें भी तो नहीं भड़काते हैं। लड़के की उम्र कुछ बड़ी कड़ी ज़रूर है। कौन बोल रहे हैं? मुंशी जी। लड़के की उम्र कुछ कड़ी ज़रूर है, 41-42 साल की है, लड़का कितना उम्र है? तो 41-42 साल का। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि लड़का का उम्र कितना है, 41-42 साल की। मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। कौन बोल रहे हैं? मुंशी जी। मगर इसके सिवा अब कोई चारा भी नहीं है। मैंने हर जगह गया, मैंने पाँव पकड़ा, मैंने दांत दिखाया, मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई भी लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राजकोकिला को, ठीक है, राजकोकिला को इसके बाद मुंशी जी को गला रोंद गया, ठीक है। यानी कि अब बोलना बंद हो गया, किसका? मुंशी जी का। बहुत बिलख कर रो उठे, ठीक है, बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी की गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। यानी मुंशी जी के पास अब कोई चारा भी नहीं था इसके सिवा। उन्होंने हर जगह जाके देख लिया, फुट फुट कर रोने लगे। किसको? तो भगजोगनी को अपने गोदी में बैठा कर रोने लगे। कौन? मुंशी जी। अनेक प्रयत्न करके, यानी कि अनेक कोशिश करके भी मैं किसी प्रकार उनका आश्वासन ना दे सका, ठीक है, उसे खुशी ना रख सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है, ठीक है। यानी कि जिसके पीछे भाग विधाता पड़ जाता उसको तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। ओके, चलिए। मुंशी जी की दास्तान, यानी कि मुंशी जी की जो गरीबी है, सुनने के बाद मैंने अपने कई कबाड़े मित्रों से अनुरोध किया। कबाड़े मित्रों से क्या किया? अनुरोध किया। यहाँ पे बोल रहे हैं शिवपूजन सहाय, ठीक है, ये शिवपूजन सहाय बोल रहे हैं कि मुंशी जी की दास्तान, यानी कि उनकी बातों को सुनने के बाद मैंने अपने कई कबाड़े मित्रों से अनुरोध किया, बताया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धर भाई का उदार एवं अपने जीवन को सफल करे, ठीक है। यहाँ पे शिवपूजन साहब बोल रहे हैं, मैंने कई अपने दोस्तों से बात किया कि उस कन्या से विवाह कर अपने जीवन को सफल करो, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी, यानी कि कोई भी बात मेरी नहीं सुनी। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की, ठीक है, ऐसे लोगों भी आनाकानी की जो
समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यानी कि बड़े बड़े समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग भी उस लड़की से शादी नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक कि प्रौढ़ अवस्था के रेडियो मित्र भी राजी ना हुए। ठीक है, यानी कि बूढ़े लोग भी राजी ना हुए शादी करने के लिए। आखिर वही महाशय डोली काटकर भगजोनी को अपने घर ले गए। ठीक है, आखिर वही महाशय डोला काटकर भगजोनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की कुल रस्में पूरी कर मुंशी जी को चिंता के दलदल में उबारा। ठीक है, यानी कि अब मुंशी जी को चिंता हट गया, भगजोनी तो अब चली गई। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा। यानी कि मुंशी जी के छाती पर जो पत्थर का बोझ था, यानी शादी करवाना कैसे होगा शादी मुंशी जी का, वो बोझ तो उतर गया। मगर घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं रह गया। ठीक है, अब उसके घर में कोई नहीं रहा, सिर्फ मुंशी जी ही रहा। बुढ़ापे की लकड़ी जीती रही। ठीक है, बुढ़ापे की लकड़ी जीती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। ठीक है, साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। कौन टन बोल गए? टन बोल जाने का मतलब होता है ये मुहावरा, यानी मर गए, टन बोल गए। गौवालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। गौवाले ने क्या किया? तो गले में घड़ा बांधकर शिवपूजन साहब को नहीं, मुंशी जी को घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया गौवाले। भगजोगनी जीती रही। ठीक है, भगजोगनी जीती रही, भगजोगनी जीती रही। आज वो पूर्ण युवती है। ठीक है, आज वो पूर्ण युवती है, एकदम अच्छा लगती है देखने में। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। यानी कि कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? शिवपूजन साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो मुंशी जी भी चले गए, अब भगजोगनी जीती है, आज वो पूर्ण युवती है, उसके शरीर भूरा पूरा और फूला फला है। ठीक है, उसका सौंदर्य उसकी वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। ठीक है, अभी जो वर्तमान उसका नवयुवक है उसका पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सतोला बेटा। ठीक है, उसी का सतोला बेटा। यानी कि 41-42 वर्ष के जो लड़का था उससे जब शादी किया तो वो मर गया। ठीक है, अभी उसका स्वर्गीय धन कौन है? तो उसका सतोला बेटा ही है उसका पति। देखिए, ये कहानी के माध्यम से मैंने जो भी बातें था मैंने बताया। अगर ज़रा सा भी ये कहानी अच्छा लगा हो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दे।